राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बड़ी गांव उस वक्त सदमे में पहुंच गया जब वात्रक तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। घर में जहां खुशियां गूंजनी चाहिए थी, अब उस जगह सन्नाटा और मातम का माहौल छाया हुआ है। जिन माओं ने अपने बच्चों को गोद में खिलाया था, अब उनकी किलकारी वो कभी नहीं सुन पाएंगी। बता दें कि झकझोर देने वाली खबर रविवार सुबह 10 बजे की है। ये घटना उस वक्त की है जब डूंगरपुर के बड़ी गांव में तालाब में नहाने के लिए 6 बच्चे गए हुए थे, जिनमें से 4 भाई बहनों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें 3 सगे और एक उनकी फुफेरी बहन थी। मृतकों में से एक लड़की जिसका नाम रौनक है, वो गुजरात की रहने वाली है, जबकि तीनों सगे भाई बहन बड़ी गांव के ही निवासी हैं। तीनों की मौत के बाद परिवार सदमे में चला गया है, क्योंकि अब केवल उनके घर में सिर्फ उनके माता पिता ही अकेले बचे हैं। ना कोई बुढ़ापे की लाठी और ना ही कोई सहारा। जानकारी के मुताबिक 11 साल का जय सिंह तालाब में नहाते समय गहरे पानी की ओर चला गया। देखते ही देखते वो पानी की गहराई में समाने लगा और डूबने लगा। ये डरा देने वाला मंजर देखने के बाद 24 साल की बड़ी बहन हिना, प्रतीक, रौनक और इशिता एक साथ उसे बचाने के लिए कूद गए। धीरे धीरे वो तीनों तालाब में उसकी ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को पकड़ लिया। हालांकि तालाब की गहराई ज्यादा होने के कारण सभी पानी में डूबने लगे। डूबने के दौरान सभी बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे। शोर सुनने के बाद जय सिंह के पिता सुरेश दौड़कर तालाब की तरफ आए, जहां पर उन्होंने बेटे जय सिंह को बाहर निकाला, फिर राजवीर को बाहर निकाला। लेकिन जब तीसरी बार फिर तालाब में कूदे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब तक वो बाकी बच्चों को बचाने के लिए पीछे मुड़े तो चारों भाई बहन डूब चुके थे। ये नजारा जिसने भी सुना होगा, वो भी अपने आप को लाचार समझ बैठा होगा। उस असहाय पिता पर क्या बीत रही होगी, जिसने अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन बाकी के बच्चों को नहीं बचा पाया। इस दिल तोड़ देने वाली घटना के बाद अब केवल तालाब के किनारे बच्चों द्वारा पहनी चप्पल ही नजर आ रही है। लेकिन अब इन चप्पलों को वापस अपने पैरों में पहनने के लिए कोई बच्चा लौटकर कभी नहीं आएगा। तालाब किनारे ये अचानक से सूनापन साफ दिखा रही है कि बीते कुछ घंटों पहले यहाँ पर कितना भयानक हादसा हुआ होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वात्रक तालाब के पास एक मंदिर भी मौजूद है। यहाँ बारिश के समय काफी लोग नहाने के लिए आते हैं। हालांकि यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि घर में सभी बच्चे गांव में घूमने का कहकर निकले थे। बता दें कि किसान बाबू सिंह डामोर के 2 बेटियां और एक ही बेटा था, लेकिन इस घटना के बाद परिवार में कोई बच्चा नहीं रहा। बड़ी बेटी हिना गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, जबकि भाई प्रतीक ने 12वीं कक्षा पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। सबसे छोटी बहन इशिता 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो वहीं दूसरी ओर डामोर की भांजी रौनक, जो कि मात्र 4 दिन पहले मामा के घर छुट्टियों में आई थी, वो भी मामा के बच्चों के साथ तालाब में नहाते हुए हादसे का शिकार हो गई। जब बाबूलाल जवान सिंह के बच्चे 3 और इसकी बाणी और 3 बाणियाँ थी, साथ में नदी में नहाने गए जो वो पानी के अंदर नीचे उतरी और एक फिसल के नीचे चला गया। इसके साथ साथ में 3 और भी अंदर चले गए थे और चारों की मृत्यु घोषित हो गई और 2 को बचा लिए। और सोचने वाली बात है कि अगर गांव वालों के मुताबिक इस तालाब में नहाने के लिए लोग आते जाते रहते हैं, तो आखिरकार यहाँ पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम क्यों नहीं था? आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी थी? आखिरकार ये किसकी लापरवाही थी, जिस कारण एक परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस दुखद घटना से न केवल एक परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा, बल्कि पूरे गाँव में भी शोक की लहर दौड़ चुकी है। आज सुबह जरिए टेलीफोन थाने पर सूचना मिली कि बाबू पिता जवान सिंह डामोर लिखी बड़ी, जिसने बताया कि मेरे 3 बच्चे, एक प्रतीक 20 साल, हिना 24 साल, इशिता 15 साल और एक इसके सालू की बच्ची जिसकी रौनक लड़की जिसकी उम्र 20 साल, ये सभी घर के पास में लिखी बड़ी में नदी है जहाँ एक एनीकट बना हुआ नहाने गए थे, जिस पर नहाने से ये चारों वहाँ पानी में डूब गए, जिस पर ग्रामीणों की मदद से उनको बाहर निकाल कर CHC सिमलवाड़ा लेके आए, जहाँ डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया। चारों की अपन ने रिपोर्ट लेकर इस पर मर्ज दर्ज कर PM करवा लाश वारिसां को सुपुर्द की।